बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.17 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ 13 लेबरर्स डिग 8 सेंटीमीटर ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स, जो 30 मजदूर है वो 3 घंटों के अंदर जमीन पर इतना काम करते हैं। हाउ मैनी लेबरर्स विल बी required to dig the same earth in 2 hours? यही काम अगर 2 घंटों के अंदर करना पड़े तो हमें कितने जो ना और मजदूर चाहिए होंगे। तो देखें तो यहाँ पर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो जहां पर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। अब हम ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम इसको लेबरर्स रेशो हमारे पास क्या आया, टाइम। लेबर हमारे पास पहले कितनी है, वो है 13। टाइम हमारे पास कितना है, रेशो वो है 3 आवर। अब लेबर हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, और टाइम हमारे पास कितना है, 2 आवर। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम एरो के निशान दोनों ऊपर लगाते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में एक निशान ऊपर को होता है और एक नीचे को होता है। अब हम जहां से हमारा एरो शुरू हो रहा होता है उस रकम को पहले लिखते हैं और दूसरी रकम को बाद में लिखते हैं। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। इधर x मल्टीप्लाई 2 आ गया और यहाँ पर हमारे पास देखें तो 13 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब इधर हमारे पास x आ गया, इधर हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 3 और ये जो 2 है ये इसके नीचे आ गया। अब ये 2 इससे खत्म हो गया, 2 1 2, 1 बचा 10 बन गया, 2 5 15। अब देखें 15 3 बार 45 आ गया, x हमारे पास 45 आ गया। मतलब कि 45 मजदूर जो है 2 घंटों में उतना काम करेंगे। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेंगे। तो यहां पर हम लेबर लिख लेते हैं, लेबरर्स, और यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, टाइम। तो ये हमारे पास 10 20 30 40 50 और इधर टाइम हमारे पास है 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। पहले में हमारे पास 3 घंटे थे, ये 3 घंटे हैं और उसमें लेबर हमारा 30 था। तो यहां से इस तरफ और यहां से हम इस तरफ जाएंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट बनेगा ये यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरे में देखें तो हमारे पास लेबर 45 हो गया, यहां से लेबर है और हमारा जो टाइम है वो 2 आवर हो गया, ये है। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट बन गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 10 मैन हैव राशन फॉर 21 डेज। 10 आदमियों के पास 21 दिन का राशन है इन कैंप, एक कैंप के अंदर। इफ 3 मैन लीव द कैंप, 3 आदमी कैंप को छोड़कर चले गए हैं। हाउ मैनी डेज विल द राशन सफिशिएंट इन द, जो बाकी बचे हैं उनके लिए ये राशन कितने दिन चलेगा। देखें ना, तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। अब देखें मैन और राशन है, मैन है, मैन आ गया और आगे हमारे पास क्या आ गया, डेज आ गया। अब देखिए पहले 10 मैन थे और हमारे पास राशन कितना था, वो था 21 डेज का। अब जो 7 आदमी हो गया
तो राशन हमारे पास कितना होगा, राशन हमें हमारा बढ़ जाएगा ना। तो देखें ये जो है डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और यहाँ इंक्रीज से डिक्रीज, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसलिए एक एरो का निशान ऊपर और दूसरा नीचे इसके अपोजिट साइड पे होगा। तो देखें यहाँ पर 10 7 आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया, x बाय 21 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो x मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया 7 और ये इधर से आ गया 21 मल्टीप्लाई 10। अब देखें तो इधर हमारे पास x रह गया और इस तरफ हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10, सॉरी 20 नहीं है 21 है, 21 और नीचे हमारे पास ये क्या आ गया 7 आ गया, 7 1 7 7 3 तो x हमारे पास कितना आ गया 10 3 बार 30, तो x हमारे पास 30 आ गया, मतलब ये जो राशन है वो 30 दिन चलेगा। तो अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। मैन आ गया हमारे पास, ये कितने थे 5 10 15, मतलब ये कम ही थे। तो उसके बाद देखें राशन 10 20 30 यहाँ थे। अब देखें तो फर्स्ट टाइम हमारे पास मैन 10 थे और हमारे पास 21 थे, ये तकरीबन यहाँ बनता है। तो ये वाला इसका पॉइंट बन गया। अब जो हमारे मैन है वो 7 आ गए, ये से नीचे आ गए, यहाँ पर आ गए और डेज हमारे कितने बन गए हैं, वो 13 बन गए हैं। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, तो इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, ये ग्राफ ड्रा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, शयान टेक्स 200 स्टेप्स 200 स्टेप फॉर वॉकिंग इन अ डिस्टेंस 160 मीटर। 160 मीटर डिस्टेंस वो फासला कितने स्टेप में करता है, 200 में। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 315 स्टेप, 350 स्टेप में वो कितना फासला तय करेगा। तो अब हम लिखते हैं डिस्टेंस रेशियो हमारे पास क्या आ गया, स्टेप्स। पहले हमारे पास जो है स्टेप 200 स्टेप है और डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 160। अब हमने डिस्टेंस को क्या करना है, मालूम करना है और स्टेप हमारे कितने हैं, वो है 350। अब देखें तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इसमें एरो के दोनों निशान ऊपर की तरफ होंगे, तो ये हमारा कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब हम देखें तो x 160 आ गया इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 350 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 200। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इधर आ जाएगा x मल्टीप्लाई 200, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 350 मल्टीप्लाई 160। अब देखिए ये 200 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल 350 मल्टीप्लाई 160 डिवाइडेड बाय 200। एक सिफर से खत्म, ये सिफर से खत्म, दो एक बार दो 8 बार 16। अब हमारे पास बच गया है 35 मल्टीप्लाई 8, तो 8 5 बार 40 का 0 आ गया और 8 3 बार 24, 24 और 4 28, तो 280 मीटर की करेगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है कि 280 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 25 मिनट्स अ ट्रेन, एक ट्रेन जो है 25 मिनट के अंदर 20 किलोमीटर फासला तय करती है, हाउ विल फार इट ट्रेवल 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर वो कितना फासला तय करेगी। तो हमारे पास आएगा टाइम पहले क्या है 25 मिनट, रेशियो डिस्टेंस आएगा 25 मिनट में वो कितना डिस्टेंस करता है 20 किलोमीटर करती है और टाइम अब हमारे पास 5 हो गया, टाइम कम हो गया, तो लाजमी बात है वो फासला भी कम तय करेगी, फासला हमने मालूम करना है। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है,
तो इसके भी दोनों एरो ऊपर की तरफ होंगे। जहां से एरो शुरू हो रहा होता है वो रकम पहले लिखते हैं और दूसरी रकम को बाद में लिखते हैं। इधर भी x/20 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आ जाएगा x × 25 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 × 5। अब नीचे देखें तो इधर x रह गया और यहाँ पर 20 × 5 और ये 25 इसके नीचे आ गया। अब देखिए 5 एक बार 5, 5 5 बार 25 और 5 एक बार 5, 5 4 बार 20। तो x हमारे पास कितना आ गया 4, मतलब कि 4 किलोमीटर वो डिस्टेंस और करेगी। नंबर 9 है आ कार ट्रेवलिंग, एक कार जो ट्रेवलिंग कर रही है 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हाउ लॉन्ग विल डिस्टेंस जर्नी एट टेक, अगर वो 70 किलोमीटर फासला तय करना चाहे तो उसके लिए कितने मिनट उसको दरकार होंगे। तो अब हम इसको जो है ना वो स्पीड है उसकी 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, पहले 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से थी और टाइम तो कितना टाइम उसको लगा है 50 किलोमीटर में 70 मिनट। अब उसकी जो स्पीड है वो 70 हो गई है, तो अब उसको कितना टाइम लगेगा ये हमने मालूम करना है। ऐसे और इधर से एरो का निशान ऐसे। अब हम देखें जहां से एरो शुरू हो रहा होता है उसको पहले लिखते हैं और दूसरी रकम को बाद में लिखते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो इधर देखिए तो x × 117 आ जाएगा और इधर देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70 × 50। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर x रह जाएगा, ये 70 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, 70 × 50 डिवाइडेड बाय 70 आ गया। अब ये 70 से खत्म तो x हमारे पास कितना आ गया 50, मतलब कि 50 मिनट के अंदर। अब इस पर हमने ग्राफ को ड्रा करना है तो यहाँ पर टाइम लिख लेंगे और यहाँ पर स्पीड लिख लेंगे। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 ये स्पीड है और इधर टाइम 10 20 30 40 50 60 70 80। फर्स्ट में स्पीड कितनी थी 50 थी, ये 50 स्पीड है और टाइम कितना था 70, तो ये टाइम 70 आ गया तो ये यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। फिर स्पीड हमारी कितनी होगी 70 और टाइम हमारा कितना आ गया 50, तो ये 50 है। अब ये दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दें ऐसे मिला दें। क्वेश्चन नंबर 10 है अ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज, 10 किलो जो पोटैटो है आलू का थैला है फॉर अ 1 वीक, एक वीक के अंदर एक फैमिली है जिसके मेंबर कितने हैं 7 फैमिली मेंबर हैं जो एक वीक के अंदर 10 किलो जो थैला है आलू का वो खाते हैं। अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट, वो कह रहा है कि फर्ज करो अगर हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट इफ देयर इज ओनली 2 फैमिली मेंबर, अगर 2 फैमिली मेंबर हो तो वो 10 केजी आलू जो है वो कितने दिनों में जो है ना इस्तेमाल करेंगे, कितने भी। तो सबसे पहले हमारे पास फैमिली है और फिर हमारे पास क्या है वीक है। फैमिली कितनी है 7 और वीक हमारे पास कितने हैं वो है 1 वीक के अंदर। अब हमारे पास फैमिली कितनी होगी 2 और वीक हमने क्या करने हैं मालूम करने हैं। तो ये हमारा जो है इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। अब देखें ना इधर फैमिली मेंबर कम हो गए हैं तो इधर लाजमी बात है जो वक्त है जो दिन है वो बढ़ जाएंगे वीक्स। तो अब हम लिखते हैं जहां पर एरो का निशान, जहां से एरो शुरू होता है उस वैल्यू को पहले लिखते हैं, जहां पर एरो खत्म होता है उस वैल्यू को बाद में लिखते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे
इधर हमारे पास x मल्टीप्लाई 2 आ गया, इधर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 1 आ गया। अब देखें तो आगे हमारे पास x आ गया, इधर 7/2 आ गया, 7 1 और 7 ही हुआ ना। अब 2 को इस पर डिवाइड करेंगे, 2 3 6 हो गया, ठीक है, तो 3 आ गया। अब इसमें से एक बच गया है, ठीक है, एक बचा है। अब ये वो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता, ये देखें ना, 2 3 6, अब 1 आ गया। अब 1 डिवाइड नहीं होता, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 2 5 10, तो ये हमारे पास कितना आया 3.5 x, मतलब 3.5 वीक्स तक वो जो है इसको खा सकते हैं। अब हम इधर बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है फैमिली, और यहाँ पर हमारे पास क्या है वीक। तो ये हमारे पास आ गया 1 वीक, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, और यहाँ पर हमारे पास अफराद 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट टाइम हमारे पास 7 अफराद थे और 1 वीक था, तो ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है वो कितने अफराद हो गया, 2 अफराद हो गए, और हमारा टाइम कितना बढ़ गया 3.5। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है आपने, ऐसे मिला देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।